राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ के सम्मेलन में राजस्थान की राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर में प्रदेश भर के आए हुए शिक्षकों को संबोधित करने के लिए विनम्र निवेदन है। राजस्थान के विधानसभा में खंडेला विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सुभाष मील साहब। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेष्टा के इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक बड़े भाई बिहारी जी बिश्नोई साहब, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के विशेष अधिकारी बीके गुप्ता जी, रेष्टा के संस्थापक अध्यक्ष सम्मानीय भैरवराम जी, सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष हरलाल गढ़वाल जी, सुरेश बिश्नोई जी, मोहन गोदारा जी, मनोज धाबाई जी, मनीष कालेर जी, मनोज नालिया जी, नेहा गुप्ता जी, धनाराम मील साहब, रामनिवास शर्मा जी, सुमन मीणा जी और पूरे प्रदेश भर से आए हुए सभी सम्मानीय शिक्षक बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपने आज यहाँ पर जो ये शानदार सम्मेलन किया है इसके लिए सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से क्योंकि बिहारी जी भाई साहब ने भी बातें रख दी और मैं तो कहता हूँ कि गुप्ता जी अगर सबके लास्ट में बोलते तो हमारे पास भी बोलने के लिए कुछ रह जाता। आपने तो जो सारी बातें थी वो सारी बातें इनके सामने खोल के रख दी। मैं तो देखो एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिलावर साहब आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे तो कोई शिक्षा मंत्री आपका समाधान नहीं कर पाएगा। शिक्षा के सुधारों में जो भी महत्वपूर्ण सुधार होने चाहिए वो सुधार इस कार्यकाल में आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हम उन्हें मिलते हैं, देखते हैं। आपकी चाहे डीपीसी का मामला हो या अन्य जो भी आपने यहाँ पे एक एक मांग आपने बड़ी विस्तृत तरीके से यहाँ पे रख दी हैं, आपकी तमाम की तमाम एक आदि, जैसे मान लो आपने एक बात कही कि अन्य कार्यों में हमें लगा दिया जाता है, तो महत्वपूर्ण काम जनगणना जैसे काम होते हैं या कोई चुनावी कार्यक्रम होते हैं वो तो देखिए हर कोई कर भी नहीं सकता उसमें, और वो काम ऐसे होते हैं कि वो बड़ी जिम्मेदारी के काम होते हैं। उसके लिए तो मैं आपको यहाँ पे वादा भी नहीं दे सकता, विश्वास भी नहीं दे सकता। इसके अलावा आपकी जो मांगे हैं निश्चित रूप से एक की एक मांग इस कार्यकाल में पूरी होगी, हम पूरी प्रमुखता के साथ में वहाँ तक पहुँचाएंगे और ये पूरे के पूरे सुधार होंगे, क्योंकि हम उनकी कार्यशैली को देखते हैं। शिक्षा के साथ में उनके साथ उनको पंचायती राज का भी दायित्व दिया गया है। पहले ऐसे मंत्री होंगे जो लगभग 500-700 तो पंचायतों का दौरा कर चुके कि भाई इनमें सफाई व्यवस्था भी कैसी है। आप भी अपनी पंचायतों में देखते होंगे, पहले कभी कोई मंत्री नहीं गया, कभी इस बात की चेकिंग नहीं की कि जो सफाई के मद में जो पैसा जाता है वो कहाँ जाता है, क्यों नहीं करते लोग। तो वो बड़े अपनी कार्य के प्रति बिल्कुल जवाबदेही के साथ में अपना कार्य करते हैं। आप यकीन मानिए कि आपकी जो ये मुख्य मुख्य मांगे हैं, अगर इसमें एक आपकी जो जैसा अभी सर बता रहे थे आपको, जिसका कारण भी आपको बता दिया था, उसको छोड़ के आपकी सारी, चाहे पद सर्जन की बात हो हिंदी अंग्रेजी के, चाहे आपके वरिष्ठता विलोपित कर दी जाती है उसका मामला हो, या आपकी डीपीसी को जो 3 साल से पेंडिंग है, वो मुख्य मुख्य मांगे आपकी निश्चित रूप से पूरी होंगी। हम और बिहारी जी भाई साहब हम जाके पूरी बात रखेंगे। गुप्ता सर पूरी बातें समझते हैं, सारी बात आपको भी बता दी है, तो ऐसा कहीं कोई मुद्दा नहीं आएगा। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान में रखें कि अगर कोई मान लो, देखो सारे सुधार एक साथ नहीं होते, आप समझते हैं सारी बातें, लेकिन एक बार आप देखो तो सही, आप कह रहे थे ना भी हम बदलाव कर देंगे, तो ये बदलाव वाला काम ना अब कहते डांटो जो ताकि सारी व्यवस्था हो जाए।
निश्चित रूप से आप लोगों ने देखभा के लिए मिलसी। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो पहली बार से देखो विधायक हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं राजनीति को बड़ी बारीकी से कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, शिक्षा के लिए जो काम हो रहे हैं वो बता रहा हूँ। आज कितनी सरकार चिंतित है, चाहे केंद्र सरकार हो प्रदेश सरकार हो। मेरे विधानसभा में 7 नए विद्यालयों के भवन स्वीकृत हुए हैं। पिछले 40 साल में एक समूची बिल्डिंग एक भी स्वीकृत नहीं हुई, मैंने तो कहीं देखी नहीं। 7 भवन नए, ऐसे नहीं है 4.5 करोड़ के तो 4 भवन है, उनमें 2.25 करोड़ का एक भवन है। 8वीं तक की स्कूल के 2 भवनों के 1-1 करोड़ रुपए उनमें स्वीकृत किए गए हैं। तो सरकार इस बात के लिए पूरी प्रयासरत है कि हम पूरी तरह से जो सरकारी शिक्षा है उसके ढांचे में बिल्कुल सुधार लाए। संख्या कम होने का कारण एक ये भी है कि अगर कोई भी जाता अपने बच्चे को लेकर जाता है तो वो देखता है यार बिल्डिंग टूटी फूटी है, जर्जर है, वो देखता है कि अब तक फटेगा कि नहीं फटेगा, इसमें दब के मरेगा कहीं, ये हर आदमी देखता है। तो सरकार का ये फोकस है। पहली बार इतनी बड़े स्तर पे स्कूलों में मरम्मत का कार्य के लिए पैसे दिए गए, रंग रोगन के लिए पैसे दिए गए हैं कि वहाँ पे बच्चा जाए, कम से कम उसको कॉन्फिडेंस तो हो कि मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ वो व्यवस्था अच्छी है, दिखने में स्कूल सुंदर है, अच्छी बिल्डिंग है। तो सारी बातों का सरकार ध्यान रख रही है, और वो केवल उन बच्चों के लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। क्योंकि अगर स्कूलों में बच्चे नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे ये पीढ़ी तो देखो कमी होती जाएगी। तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। इसलिए सरकार का ये 40 नंबर वाली बात भी सरकार इसलिए कर रही है कि हम लोग मेहनत करें, अच्छे परिणाम दें, ताकि संख्या सरकारी विद्यालयों में बढ़े तो निश्चित रूप से आगे अधिक से अधिक भर्तियां हो और एक शिक्षा का वातावरण है वो सुधरे। क्योंकि देखो आपका सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन है, यहाँ पे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है आदमी को, नुकसान भी हो जाता है फायदे की जगह, क्योंकि आप उसकी जितनी अच्छी तरीके से विश्लेषण और समीक्षा करते हैं दूसरा कोई नहीं करता। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देखिए, आपकी मांगों वाली बात तो पहले मैंने चैप्टर पूरा कर दिया, वो तो एक ही एक आपकी मांगे पूरी होंगी, कोई भाषण वाली बात नहीं है। शिक्षा के आपके तमाम जो कैडर की समस्या हो, कुछ भी और आपकी डीपीसी हो, सभी सुधार इस सरकार ये करेगी और करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जब बैठते हैं तो निश्चित रूप से सुधारों की बात होती है, लेकिन अब एक जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। हम सब समझते हैं कि सरकारी विद्यालय में एक साधारण परिवार का लड़का पढ़ता है जो सक्षम है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, जो फीस सपोर्ट कर सकता है, वो सरकारी विद्यालय में बच्चों को नहीं भेजता। और ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपने लिए चिंता का विषय ही है, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि जो साधारण परिवारों के लड़के हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके उत्थान का काम हम सबको मिलकर करना है। अभी सर सही कह रहे थे, हम 40% की बात करें, क्यों नहीं करें? आप कहो नहीं हम 60% लाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2, मैं तो कहता हूं कि एक औसत बुद्धि तो सारे बच्चों में ही होती है। और मैंने ये भी देखा है, प्रतिभावान बच्चों से ज्यादा अगर मेहनत करने वाला कोई है तो साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी उससे ज्यादा नंबर ला सकता है। आप समझते हैं इस देश के निर्माण का भार आप सब लोगों के कंधों पर है। और माननीय मोदी जी ने जो विजन लिया है 2047 का, उसमें आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसलिए सभी मैं गुरुजनों से यही अपील करूंगा कि आप लोग इस व्यवस्था को परिवर्तन करने में आपकी सबसे ज्यादा भूमिका हो सकती है। सरकार इसमें कोई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी, संसाधनों में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, और शिक्षकों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन साथियों, मेरी तो इस मंच के माध्यम से आप लोगों से यही अपील है कि अगर हम लोग जब भी ये सम्मेलन हो तो हमारी मांगों के अलावा इसके ऊपर, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे, ये इतने सारे आइडियाज यहाँ पे बैठे,
अगर आप लोग इसका भी एक सेशन आपके बीच में होना चाहिए कि हम वर्तमान शिक्षा को किस तरह से मजबूत बनाएं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और बच्चों की शिक्षा का स्तर ज़्यादा से ज़्यादा सुधरे। तो एक सेशन आपका इस विषय में भी होना चाहिए जिसमें आप नवाचार दे सकते हैं, नए नए आइडिया आप लोग दे सकते हैं कि इस पर एक सुझाव की भी, आपकी मांगों के अलावा आपका एक सुझाव पत्र भी हो, एक आइडिया पत्र भी आपके हों जिसमें आप हमें नवाचार के लिए बताएं। हो सकता है वो हमारे दिमाग में नहीं आए, मंत्री जी के दिमाग में नहीं आए, हो सकता है वो आइडिया आपके दिमाग में हो। इसलिए एक ऐसा परफॉर्मा जब भी कभी सम्मेलन हो तो एक ऐसा परफॉर्मा जो सरकार के सुझाव के लिए कि शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, इसके लिए भी आपका एक फॉर्मेट आप हर बार दें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि हम और आपका सबका लक्ष्य आखिर एक ही है कि हम अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएं। अगर हमारे बच्चे आधुनिक शिक्षा को कैसे ग्रहण करें जो उनके जीवन को सफल बना सकती है, जो इनके लिए जीवन के लिए उपयोगी हो सकती है। इसलिए आप ऐसे नवाचार भी बिल्कुल बताएं, ऐसे आइडियाज लाएं जिनको सरकार वहां पे स्थापित करके और बच्चों को फायदा दे सके। पुनः मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, सरकार आपके हितों के प्रति संवेदनशील है, सरकार आपके हितों पर कुठाराघात नहीं होने देगी और बिल्कुल आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। हम पूरी प्रमुखता से आपकी बात रखेंगे और पुनः मैं आपको इस सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से ये संगठन आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में आगे से आगे उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सबने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।